बस्तर दशहरे की प्रमुख रस्म बेल न्योता रस्म आज पूरे विधि विधान के साथ पूरी की गई। इस रस्म को पूरा करने के लिए बस्तर राज परिवार सदस्य गाजे बाजे के साथ अपने पूरे लाव लश्कर के साथ सरगीपाल पहुंचे। वहीं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बस्तर राज परिवार सदस्य कमल चंद भंजदेव व बस्तर सांसद महेश कश्यप रस्म में शामिल हुए। इस रस्म में बेल वृक्ष और उसमें एक साथ लगने वाले 2 फलों की पूजा का विधान होता है। ऐसे इकलौते बेल वृक्ष को बस्तर के लोग अनोखा और दुर्लभ मानते हैं। तो वहीं शहर से लगे ग्राम सरगीपाल में वर्षों पुराना एक बेल वृक्ष है, जिसमें एक के अलावा 2 फल भी एक साथ लगते हैं। आज बस्तर राज परिवार सदस्य कमल चंद्र भंजदेव, बस्तर सांसद व दशहरा समिति के अध्यक्ष सहित पर्व के प्रमुखों और मांझी चालकी के सदस्य व ग्रामीण मौजूद रहे और इस अनोखे बेल वृक्ष और जोड़ी बेल फल की पूजा अर्चना परंपरा के अनुसार की गई और बेल न्योता पूजा पूरे विधि विधान के साथ पूरी हुई। वहीं इस वृक्ष के आगे और पीछे 2 और बेल वृक्ष हैं। बेल पूजा विधान की वास्तविकता के बारे में कहा जाता है कि 2 कन्याओं के तौर पर बेल की पूजा की जाती है और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप आमंत्रित किया जाता है। वहीं इस रस्म से गांव में उत्सव जैसा माहौल रहता है। एक शादी की तरह रस्म में हल्दी खेली जाती है और ग्रामीण नाचते गाते हुए अपने घरों से निकलकर पूजन स्थल पर पहुंचते हैं। वहीं इस खास मौके पर बस्तर राज परिवार सदस्य कमल चंद्र ने बताया कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी इस परंपरा का निर्वहन बस्तर के लोग करते आ रहे हैं। साथ ही कहा कि यह पर्व आस्था का महापर्व है। इसमें सभी समाज की भागीदारी सुनिश्चित पूर्ण रूप से की गई है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। आज जो है सप्तमी है और सप्तमी के दिन ही बेल का पूजा किया जाता है और छठ के दिन रात को निमंत्रण दिया गया देवी का नाम से, देवी के रूप से उसको पूजा किया। नवरात्र में जैसे नवरात्र रियासत का समय जैसे महाराजा पुरुषोत्तम समय शुरू हुआ था दसरा जो परंपरा उनको साक्षात सपना में दिखते थे, जिसके कारण आज जो परंपरा उनको सपना दिखने का परंपरा उन्होंने संचालन किया और उनको उसके आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त भी किया था। उसके अनुसार ये जो परंपरा है रियासत का समय से चले आ रहा है। जैसा आपको जो पाटा जादू शुरू होता है, पाटा जाता होता है, उसकी पूजा होने में लकड़ी का पूजा किया जाता है, रथ लकड़ी लाना शुरू हो जाता है। उसके बाद डेढ़ी गढ़ी का जो कार्यक्रम किया जाता है, जो शुभ मुहूर्त में डेढ़ के दिन डेढ़ी गढ़ी, उसके बाद जो पाचन आदि होता है उसकी अनुमति लेने के बाद घाट नेवटा का निमंत्रण दिया, उसके बाद कलश स्थापना होता है। तो ऐसी जो नवरात्र में 9 दिन जो 9 दुर्गा के रूप में देवी के रूप में पूजा किया जाता है, जिसके कारण जो आज छठ के दिन निमंत्रण दिया जाता है। आज 7वें दिन बेल को पूजा करके माई जी का मंदिर है उसको पूजा करके स्थापना किया जाता है। आज का जो रस्म जिसे कि हम बेल यात्रा के रूप में मनाते आ रहे हैं, आज से 1 रात पहले हमारे पुजारी ने सब आके आइडेंटिफाई करते हैं तो 2 जोड़ा यहाँ पे पूर्व में, जबकि 1423 के आसपास जब यहाँ पे शिकार करने महाराजा आते थे तो यहाँ पे जो अदृश्य शक्तियाँ उनको नजर, जब उन्होंने तप किया, त्याग किया, तो इसी पेड़ के नीचे उनको एक शक्ति प्रदान मिली और बोला गया, उनको ये आदेशित हुआ सपने में आकर के कि आपको यहाँ आना है, शिव शक्ति का जोड़ा है यहाँ पे, आपको उनकी शादी करनी। तो आप देख रहे हैं हम लोग बारात लेके आए, शादी करने आए हैं, तो यहाँ पे हल्दी खेला जाता है, दारू पिया जाता है, जो परंपरा शादी में निभाई जाती है, बकरा खाया जाता है, बकरा दारू ये सब हमारे बस्तर की परंपरा है। इसमें हल्दी खेल करके मौज बनाते हैं पूरे के पूरे गांव के, और ज्यादातर सरगीपाल के आजू बाजू में जितने भी हमारे परगन के गांव के लोग हैं वहाँ सब आते हैं हमारे साथ। हमारे राजगुरु के लड़के जो हैं वो पधारे हुए हैं, साथ साथ हमारे कुमार जयदेव जी सुकमा परिवार से, साथ साथ पूरे के पूरे बस्तर संभाग के मांझी, मुखिया, चालकी, मेंबर, मेंबरीन, और आप पीछे गाना भी सुन रहे हैं, ये गाना गाया जाता है शादियों में भी। तो ये एक पूरा का पूरा एक माहौल है जिसमें शादी मनाई जाती है। और आप जान रहे हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि शिव शक्ति का जोड़ा जो मेरे हाथ में है, जिसे हम ले करके यहाँ से जगदलपुर जाएंगे, राजमहल में स्थापित करके पूजा अर्चना होगी। जिस प्रकार मौली माता भी आएंगी, दंतेश्वरी माई, उसकी सभी देवी देवता आकर के राजमहल में उपस्थित होंगी और उनके साथ पूरा दशहरा मनाया जाएगा। और जब माई जी की डोली वापस जाएगी उसके बाद समापन होगा। उपयोग यह रहता है कि देवी का पूजा पाठ है, इसकी पूजा अर्चना की जाती है, देवी का प्रतीक के रूप में इसे रखा जाता है। सपने में जब आया था तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं स्वयं उपस्थित हूँ, बट मेरा जो अंश है वो उपस्थित है और इसी जोड़े बेड़ में तुम्हें आपको मिलेगा। और इसलिए महाराजा साहब उस समय जो हमारे पुरुषोत्तम देव उनके सपने में आए, तो उसके बाद से आज मैं उन्हीं का वंशज होने के नाते, माटी पुजारी होने के नाते मैं यहाँ करके गाँव वाले के साथ यहाँ सेलिब्रेट करके पूरी परंपरा निभाते हुए 601 वर्ष होना आ गया। ये माँ की कृपा है और यही शक्तियाँ हैं जो आज भी ये परंपरा यथावत जीवित है। धन्यवाद।